हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको इंग्लिश में आज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ाने जा रहा हूँ। ये 9th, 10th, 11th, 12th सभी में है। 9th और 10th में ये एक्टिव पैसिव के नाम से ही आता है, लेकिन 11th, 12th में यह ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है। जो लोग 9th के बाद यानी 10th, 11th, 12th में वो तो पढ़ चुके होंगे ये, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा देता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आखिर होती क्या है एक्टिव और पैसिव वॉइस। देखिए पहला सेंटेंस देखिए, एक देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है द किंग किल्ड अ लॉयन। द किंग किल्ड अ लॉयन। आप जानते हैं हर एक सेंटेंस के 3 पार्ट होते हैं। हर सेंटेंस के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट कहलाता है हमारा सब्जेक्ट, दूसरा पार्ट कहलाता है इसका वर्ब और तीसरा पार्ट होता है ऑब्जेक्ट। देखिए एक सेंटेंस 3 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव पैसिव क्या होते हैं? जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट खुद कोई काम कर रहा हो उसे हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस। एग्जाम्पल देखिए यहां पर द किंग किल्ड अ लॉयन। यहां पे हिंदी सेंटेंस में इसका बनता है राजा ने मारा शेर। तो यहां पे काम कौन कर रहा? सब्जेक्ट। ध्यान रखना यहां पे काम कर रहा है सब्जेक्ट, तो हमारा कहलाएगा एक्टिव वॉइस। अब एक और सेंटेंस देखिए, देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है अ लॉयन वॉज किल्ड बाय द किंग। अब देखिए यहां पर अ लॉयन जो है वो है हमारा यहां पर सब्जेक्ट, वॉज हमारा यहां पे है हेल्पिंग वर्ब, किल्ड हमारा है यहां पर वर्ब की 3rd फॉर्म और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बन गया यहां पर द किंग। अब देखिए इसका हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं हम लोग। यहां पे लिखा हुआ है अ लॉयन वॉज किल्ड, एक शेर मारा गया, बाय द किंग, किंग के द्वारा। तो यहां पे क्या हुआ? यहां पे सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा, यहां पे काम कौन कर रहा? ऑब्जेक्ट। लेकिन सब्जेक्ट जो है वो प्रभावित है इससे। तो हमारा रूल क्या कहता है कि जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट स्वयं कोई काम करता है तो उसे हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस। लेकिन जब किसी वाक्य में, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट खुद ना काम करते हुए किसी दूसरे के द्वारा प्रभावित हो तो उसे हम बोलते हैं पैसिव वॉइस। समझ में आ गया होगा आपको? अब देखिए आखिर हम ये बनाते कैसे हैं। देखिए मैंने आपको बताया ना, एक सेंटेंस के 3 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। जब हम एक्टिव पैसिव को बनाने की कोशिश करते हैं तो क्या करते हैं, इसमें जहां सब्जेक्ट लिखा हुआ होता है इसमें इसको हम सबसे पीछे लेके आते हैं और ये हमारा बन जाता है ऑब्जेक्ट, यानी कि न्यू ऑब्जेक्ट। जो सब यहां पे ऑब्जेक्ट होता है हमारे सेंटेंस में, इसको हम आगे लेके आते हैं तो ये बन जाता है हमारा न्यू सब्जेक्ट। आप इसमें कोई भी परेशानी नहीं होती है, आपको सिर्फ इन दोनों को अपनी जगह से चेंज करना है। अब पूरा काम जो है वो वर्ब का होता है। हम वर्ब के 2 पार्ट करेंगे यहां पर। ये वर्ब हमारी जो है ये नीचे आएगी। 2 पार्ट कैसे होंगे? पहले तो जो वर्ब दी होगी मेन वर्ब, उसको हम पहले तोड़ेंगे हेल्पिंग वर्ब में। आपको टेंस आना चाहिए। आप जानते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 टेंस होते हैं। आपको आना चाहिए कि टेंस को हम कैसे पहचाने। तो यहां पे ये लिखा हुआ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो हमने क्या कहा, वहां पर वॉज लगा दिया, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। ये पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा ध्यान रखना, इसमें हमेशा ही वर्ब की 3rd फॉर्म का यूज किया जाता है, हमेशा वर्ब की 3rd फॉर्म। तो देखिए क्या किया हम लोगों ने, द किंग को बनाया न्यू ऑब्जेक्ट, यहां पर जो ऑब्जेक्ट था उसको बनाया हमने न्यू सब्जेक्ट। मेन वर्ब जो थी उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक बन गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, एक बन गया हमारा मेन वर्ब। मेन वर्ब की 3rd फॉर्म हो गई है और हेल्पिंग वर्ब ने यहां पर वॉज लगा दिया। तो हमारा ये सेंटेंस जो लिखा हुआ था एक्टिव वॉइस में, ये बन गया हमारा पैसिव वॉइस में। ये हमारा है एक्टिव और ये हमारा कहलाएगा पैसिव। तो इस तरह से हम चेंज करते हैं। देख लीजिए आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल में। इसमें पूरे सेंटेंस सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है और वो है हमारा वर्ब। वर्ब को चेंज करना आना चाहिए, बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ध्यान रखना ये यहां चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर यहां पर या यहां पर कोई प्रोनाउन दिया होगा
तो प्रोनाउन चेंज करना पड़ता हम लोगों को, लेकिन नाउन चेंज नहीं किया, जिस तरह से लिखा हुआ है हमने चेंज नहीं किया। चलिए आगे समझ में। अब आपको उसके बाकी रूल दिखाता हूं कि इसको चेंज कैसे करते हैं। हमें चेंज करना सीखना है केवल एक ही, और वो है वर्ब। चलिए मैं आपको सेंटेंस लिख के दिखाता हूं कुछ। देखिए हमारा एक सेंटेंस लिखते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ये हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इसमें ही सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है, और हमारा अ लेटर हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट है। अ लेटर को हम लोग आगे लेके आएंगे, लेकिन पहले समझ लीजिए कि जिन सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया गया होगा, उसको हम जब चेंज करेंगे तो इसमें हम लोग यूज करेंगे इज, एम और आर। हमें इनको यूज करना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो चलिए देखते हैं। ये आगे आएगा, ये बन जाएगा हमारा अ लेटर। ये हमारा चूंकि ऑब्जेक्ट है, ये पहले आ गया। अब राइट्स को हम तोड़ेंगे। राइट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ही के साथ में अब इज लगाएं कि एम लगाएं कि आर लगाएं, तो हमारा होगा, सॉरी चूंकि वहां पे अ लेटर को आगे लेके आए हैं तो इज लगाएंगे, क्योंकि लेटर तो एक ही है केवल। अ लेटर इज, थर्ड फॉर्म रिटिन बाय हिम। ध्यान रखिएगा, हमेशा ऑब्जेक्ट जो नया ऑब्जेक्ट बनेगा उसके पहले बाय का यूज करना पड़ता है। अब देखिए यहां पे ही था तो इसको हमने हिम कर दिया, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बन गया। और ये सब्जेक्ट था, तो देख लीजिए यहां पर जहां कहीं भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, वहां पर हम इसको उठा के इस रूप में लेके आएंगे, इज़मा लगाएंगे। अब देखिए यहां पर एक और सेंटेंस देखिए, दे राइट अ लेटर। ये बन गया हमारा प्लूरल में, तो वही सेंटेंस फिर बनेगा, आगे लेके आएंगे हम लोग अ लेटर। अब हमें यहां पर लेटर के हिसाब से ही हेल्पिंग वर्ब लगानी है, दे से कोई मतलब नहीं है, एक ही है तो इज लगा दिया हमने। अ लेटर इज रिटिन बाय, दे का हो जाएगा यहां पर देम। तो देखिए ध्यान से, हमने ही को चेंज किया हिम में, दे को चेंज किया देम में। तो ये चेंज आपको मैं बाद में भी लिखवा सकता था, लेकिन आप यहीं से नोट करते चलिए, अब काम बन जाएगा। मेरे ख्याल आपको समझ में आ गया होगा ये चीज कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें इज, एम, आर का यूज करना पड़ता है। अब इसी सेंटेंस को हम चेंज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। देखिए पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे हम लोग, यहां पर सिर्फ चेंज क्या करना है, ही रोट कर दिया हम लोगों ने, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी, और यहां पर दे रोट कर दिया। दोनों चेंज हो गए हमारे, ये दोनों बन गए पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट जब होगा तो इसमें हम यूज किसका करेंगे, वॉज और वर का, वॉज और वर का यूज करेंगे। अब यहां पर सेंटेंस जो हमारा था अ लेटर, अब जहां हमने इज लगाया था अब यहां लग जाएगा वॉज, और यहां भी वॉज हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर यहां पर लेटर्स होते, ही रोट लेटर्स, तो यहां पर लेटर्स के साथ फिर वर लगता, लेकिन यहां पर एक ही लेटर है तो हमने वॉज लगाया, यहां भी वॉज लगा दिया। अब देखिए थर्ड फॉर्म में, इसके बाद हम लोग इसको यूज करते हैं। अब ध्यान रखिएगा, ये प्रेजेंट और पास्ट में आपको बता दिया। अब हम लोग देखते हैं परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट टेंस आप जानते हैं, परफेक्ट टेंस जो होते हैं उसमें हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, इनका यूज किया जाता है। इन सेंटेंस में थर्ड फॉर्म हमें लगी हुई मिलती है, इसको हमें चेंज नहीं करना पड़ता है। एग्जाम्पल देखिए, राम हैज रिटिन अ लेटर। देखिए अब यहां पर हैज लगाया हमने, ये परफेक्ट हो गया। परफेक्ट टेंस जहां भी आएगा उसमें हमें सिर्फ क्या करना है, बीन जोड़ना है, बीन। अब देखिए यहां पर देखिए हमने यूज किया अ लेटर, हैज जो है वही रहेगा क्योंकि लेटर तो एक ही है। अगर यहां पर लेटर्स होते तो वहां पे हैव लगा देते, लेकिन हैज ही रहेगा। अ लेटर हैज, अब बीन जोड़ दीजिए इसमें, इसके बाद रिटिन वाई, और राम तो राम ही रहेगा, राम तो चेंज होने से रहा, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। इसकी जगह पर हैड कर दे हम लोग यहां पर, तो भी हमारा आंसर विल हैव, शैल हैव कर दे, तब भी हमें सिर्फ बीन जोड़ना पड़ेगा इसमें, और कुछ नहीं करना पड़ता। अब देखिए ये हमारा हो गया परफेक्ट टेंस। अब हम आते हैं फ्यूचर टेंस पर। देखिए फ्यूचर टेंस में हम क्या करेंगे, राम
विल राइट अ लेटर। देखिए मैं आपको सब एक जैसे सेंटेंस इसलिए लिख रहा हूं जिससे आपको उसमें कंपैरिजन होता रहता है कि हम लोग चेंज कैसे कर रहे हैं, इसलिए आपको एक ही फॉर्मेट पे सारे के सारे समझा रहा हूं। राम विल राइट अ लेटर, इसको हमने क्या किया देखिए यहां पर जब ये लिखा हुआ बिल तो जाए फ्यूचर टेंस हो गया, तो हम इसमें जोड़ेंगे सिर्फ वी। अब बी जोड़ दिया तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा देखिए, अ लेटर विल वी, थर्ड फॉर्म वही लगेंगी, थर्ड फॉर्म तो हमेशा ही लगनी है, वाई राम। देखिए क्या किया हम लोगों ने इसमें, सिर्फ हमने बिल के साथ में बी जोड़ दिया, सेल होता तो सेल के साथ बी जोड़ देते, तो ये हमारा बन गया फ्यूचर टेंस। अब एक और ध्यान रखिए, मॉडल्स, मॉडल जानते हैं आप लोग, मॉडल्स में क्या होता है, कैन, कुड, मे, माइट, ये सारे मॉडल कहलाते हैं, उसमें भी हम बी लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए इसी के नीचे एक और, राम कैन राइट अ लेटर। देखिए हमने कैन लगा दिया यहां पर, ये कैन हमारा मॉडल कहलाता है। हाँ, तो जब मॉडल होगा तो मॉडल में भी हम लोग बी का ही यूज करेंगे, तो हो जाएगा यहां पर वही आंसर बन जाएगा, अ लेटर कैन वी रिटन बाय राम। देखिए क्या किया हम लोगों ने इसमें, कैन के साथ में बी जोड़ा है सिर्फ, ध्यान रखिएगा, फिर बता रहा हूं अब ध्यान से देखिए, हैज लगा हुआ था हमने हैज बीन किया, बिल लगा हुआ था तो बिल वी किया, कैन लगा हुआ था तो कैन वी किया। आया समझ में, ये हमारे सेंटेंस बन गए इतने फॉर्मेट में। अब एक और रह गया हमारा इसमें, वो होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस, और पढ़ा होगा कॉन्टिन्यूअस टेंस को, जिसमें हम इज एम आर के साथ में आईएनजी यूज करते हैं। देखिए एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, राम इज राइटिंग अ लेटर। देखिए हमने इसके साथ में आईएनजी लगाया हुआ है। अब ये हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, इसमें हम यूज करते हैं बीइंग। इजेमा नहीं हटेगा, वो जो लगा हुआ वो ही लगा रहेगा, से डिपेंड करता है आपका नया ऑब्जेक्ट क्या है, उसके हिसाब से हम लोग इजेमार यूज करते हैं। अब देखिए आंसर क्या बनेगा, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय राम। देख क्या किया हम लोगों ने, इज लगा हुआ था वहां पर, तो हमने इज की जगह पर यहां पर उठाकर इसको ये यहां लगा दिया, तो बीइंग का यूज किया। अगर यहां पे वॉज लगा दें, राम वॉज राइटिंग, तो यहां पे हो जाएगा अ लेटर वॉज बीइंग रिटन। फिर सुन लीजिए ध्यान से, ये जो हमारा होता है नया सब्जेक्ट, इसके हिसाब से हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ये सिंगुलर है इसलिए इज लगाया, अगर यहां पे आई होता तो एम लग जाता, दे होता तो हम लोग यहां पे आर यूज कर लेते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ आना चाहिए कि हम लोग को चेंज कैसे करना है। अब दूसरा नाउन का चेंज करना देखना है, जैसे नाउन चेंज करते हैं हम लोग, हमने आपको यहां पर सॉरी प्रोनाउन चेंज करते हैं, मैं आपको दिखाया था पहले ही का, तो होता क्या है जहां पर ही लिखा होगा, जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो बन जाएगा हिम, सी बन जाएगा यहां पर हर, दे बन जाएगा देम, ठीक है, इट का इट ही रहेगा, इट हमेशा इट ही रहता है इसमें, इसको चेंज नहीं करते। और इसके अलावा हु लिखा होगा जैसे, तो ये आपको हम बाद में रूल पढ़ाएंगे तब बताएंगे, इसका हो जाता है बाई हुम। तो इस तरह से हम लोग चेंज कर लेते हैं, कोई खास उससे प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आप ध्यान से, जितना मैंने आपको बताया है, एक्टिव पैसिव बहुत सरल होते हैं, आपको सिर्फ दो चीजें ध्यान रखनी है। पहला, हर सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट होता है, ध्यान रखना। ये तो बहुत छोटा सेंटेंस है, मान लीजिए आपको हम कोई बड़ा सेंटेंस लिख दें, आप भी कंफ्यूज है कि उसमें सब्जेक्ट को सॉरी ऑब्जेक्ट कौन सा है। एग्जाम्पल देखिए मैं बताता हूं आपको कंफ्यूज कैसे होते हैं। दे सोल्ड शूज ऑन फुटपाथ। देखिए यहां पे दे सोल्ड शूज ऑन फुटपाथ। अब हमें इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं आएगी, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है। अब हमें सिर्फ एक परेशानी आने वाली है जो हम लोग भूल जाते हैं कि इसमें ऑब्जेक्ट किसको बनाएं। कई बच्चे क्या करते हैं, वो देखते ही नहीं है, वो यहां से स्टार्ट कर देंगे फुटपाथ से ही। फुटपाथ ऑब्जेक्ट नहीं है। बे बेचते हैं या उन्होंने बेचे शूज, तो उन्होंने क्या बेचे, शूज बेचा कि फुटपाथ बेचा, शूज बेचा, तो हमारा ये कहलाएगा हमारा यहां पर ऑब्जेक्ट। इसको हम आगे लेके आएंगे। अब जो बच गया हिस्सा देखिए, ये हम आगे लेके आएंगे तो शूज आ जाएगा।
अब यहां पे सोल्ड पास्ट टेंस में है। पास्ट हमने आपको बताया पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या होता है। पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग वॉज और वर का यूज करते हैं। शूज है तो वर लगाएंगे तो हो जाएगा शूज वर सोल्ड। इतना बन गया। देखिए मैं आंसर लिख के दिखाता हूं इसका। शूज वर सोल्ड। अब इसके बाद ये हमारा नया ऑब्जेक्ट बनेगा, ये पीछे जाएगा। देखिए हमारे पास ये बच रहा है तो हम इसको यहां लिख देंगे ऑन फुटपाथ बाय देम। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहां पे बड़े ही केयरफुली हमने एक चीज ढूंढनी है और वो है हमारा ऑब्जेक्ट। समझ में आया होगा आपको। चलिए ध्यान से सारे जितना मैंने पढ़ाया है आप ध्यान से देख लीजिए। आपको कुछ भी लगता है कि ये समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूंगा। चलिए धन्यवाद।